हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट। मैं बरखा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनअकैडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो मेरा नाम है डॉक्टर बरखा। मैं पॉलिटिकल साइंस पीएचडी में दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया होगा। डेली 11 बजे हमारी पेपर 1 की क्लास होती है, जिसमें मैं करवा रही हूँ लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट, मतलब इंडियन लॉजिक का। हम कर रहे हैं शब्द। आज हम करेंगे शब्द टेस्टिमोनी, वर्बल टेस्टिमोनी जिसको बोलते हैं, ये हम आज करने वाले हैं। ये हमारा मीन्स ऑफ नॉलेज का फोर्थ पार्ट है, मतलब फोर्थ इसका सोर्स है नॉलेज का। ठीक है, तो आज हम ये करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये टेलीग्राम लिंक है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर सारी अपडेट आपको मिल जाएगी, कौन सी क्लासेस कब होती है के बारे में। ठीक है, नॉर्मली हमारी क्लासेस जो हैं पेपर 1 के लिए डेली 7 बजे से 11:30 बजे तक होती है, जिसमें 11:30 बजे मेरी क्लास होती है, 11 से 11:30 तक। ठीक है, जिसमें मैं अभी करवा रही हूँ आपको लॉजिकल रीजनिंग। और डेली 5 बजे मेरी क्लास होती है पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, तो जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं मुझसे, वो पढ़ सकते हैं डेली 5 बजे। अभी मैं इंटरनेशनल रिलेशन आपको करवा रही हूँ, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो भी आपको साथ साथ बता दिया जाएगा। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपको करवा रहा है अनलिमिटेड फ्री तैयारी एकदम एनटीए यूजीसी नेट की। ठीक है, बिल्कुल फ्री है। देखिए यूट्यूब पे तो एकदम फ्री ही है। और अगर आपने मेरी स्पेशल क्लासेस नहीं ली हैं, स्पेशल क्लासेस एकदम फ्री होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। ठीक है, आप अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे, प्ले स्टोर पर जाकर वहां पर क्या करेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप टाइप करेंगे और अपना इंस्टॉल कर लेंगे ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप। जैसे इंस्टॉल करेंगे आपके लिए ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ना गोल सिलेक्ट करना होगा आपको, मैनेज गोल का। तो गोल आपने क्या सिलेक्ट करना है, एनटीए यूजीसी नेट। ये प्लस का साइन को कर दीजिएगा, आप जो है एनटीए यूजीसी नेट की साइट पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद एक ऑप्शन आता है आपके पास, देखिए प्लस फ्री लाइव क्लासेस अदर कोर्सेज। यहाँ पे स्पेशल क्लास भी लिखा होता है फ्री लाइव क्लासेस में। यहाँ पर आप जाकर फ्री स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं। पहले वो क्लासेस देखिए, मेरी पुरानी वाली क्लासेस सारी आपको मिल जाएगी। आने वाली क्लासेस डेली 12 बजे होती है मेरी क्लास, तो उसको अब नोट कर सकते हैं कहीं पर। या डेली 12 बजे तो हमारी क्लास होगी ही होगी। तो यहाँ पर जो है स्पेशल फ्री क्लासेस मिल जाएगी, उसको तो आप कम से कम मिस मत करिए। उसमें भी सिर्फ आपको ये कोड लगाना है BS10। BS10 कोड लगाते ही आप अपना फ्री प्लान अनलॉक कर लेते हैं। क्या मीन्स, आपका कोई भी कोर्स हो, यूपीएससी, एसएससी, नीट, आईआईटी, कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, जितने भी एग्जाम अनअकैडमी करवा रहे हैं, उसमें सारे कोर्सेज में ये कोड लग सकता है फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए। ठीक है, तो फ्री प्लान अनलॉक करना हो तो क्या करना है, आपने BS10 कोड लगाना है। और स्टेप 5 क्या है आपका, स्टेप 5 है आपका, अगर मेरी स्पेशल क्लासेस आपको पसंद आती है और आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर प्लस के साइन को क्लिक करके गेट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए अभी जो है, आज जो है आपके पास अभी भी 4 तारीख तक का समय है, जब तक आप अपना सब्सक्रिप्शन जो है इस प्राइस में ले सकते हैं, 11,550 में। और मेरा कोड लगने के बाद जो होता है, ये होता है 10,395 का कोर्स। ठीक है, अभी जो है ये इतने का है, आगे प्राइजेस बढ़ने वाले हैं, 15,000 अराउंड जो है ये हो जाएगा आपका 1 ईयर का। ये आपको और कॉस्टली पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइस इंक्रीज होने से पहले मैं यही बोलूंगी कि BS10 कोड यहाँ पर अप्लाई करें, जहाँ पे बॉक्स बना हुआ है ना, यहाँ पर BS10 कोड अप्लाई करें और अपना सब्सक्रिप्शन 4 तारीख से पहले पहले ले लें, कि जितना आप डिले करेंगे उतना ज्यादा आप ही का नुकसान होगा। ठीक है, और आपके पास अगर क्रेडिट्स है तो वो भी आप रिडीम कर सकते हैं, ये आपके लिए फायदेमंद है। यहाँ पे 10% और एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर एक ऑप्शन है टेस्ट वाला, एकदम फ्री टेस्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, मतलब एकदम फ्री, आपको कुछ नहीं करना है, मेरा बस ये कोड लगाना है BS10, और एकदम अपना फ्री प्लान, फ्री स्पेशल क्लासेस का, फ्री मॉक टेस्ट का आप अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट वाले ऑप्शन में जाकर ज्वाइन टेस्ट में जाना है और एक कोड अप्लाई करना है।
वो कोड आपको वहीं पे टेस्ट में ही मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे वहां पे कोड लिखा आएगा, उसी को आपने ऐड करना है या फिर ज्वाइन क्विज करना है। कुछ नहीं लगाना, बहुत सिंपल है। डेली बेसिस पर आप टेस्ट दे सकते हैं और जो कॉइन्स मिलते हैं उससे उससे आप अपना प्लस के कोर्स में रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप प्लस का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो क्या क्या मिलता है? डेली लाइव क्लासेस मिलती है, लाइव टेस्ट क्विजेस होते रहते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, आपके डाउट से होते हैं। जो डाउट्स आपके यूट्यूब पर या फिर स्पेशल क्लासेस में क्लियर नहीं हो पाते वो आपके प्लस में हो जाते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक वे में सारी चीजें होती है जैसे हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। यूट्यूब पे क्या होता है, एक वीडियो डाली, पुरानी वीडियो नहीं मिल रही, पुरानी वीडियो बहुत ज्यादा क्या होता है आप मिस कर देते हैं, कई बार अगर मिस हो गया तो वो हो गई फिर वो। ठीक है, तो पुरानी वीडियो को सर्च कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनलिमिटेड एक्सेस होता है, मतलब मेरा कोड जो है BS10 अनलिमिटेड एक्सेस देता है आपको। BS10 आपको 10% ऑफ तो हाथों हाथ मिलता ही है, साथ ही साथ पेपर 1 और पेपर 2 का एक्सेस देता है। मतलब पेपर 1 जितने भी एजुकेटर करा रहे होंगे, NTA की तैयारी जितने भी एजुकेटर करवा रहे होंगे, सबका एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही साथ आप वीडियोस भी डाउनलोड कर सकते हैं और PDF तो डाउनलोड कर ही सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट हैं जो आपको मिलते हैं, बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी आपको करवा रहे हैं। तो बिल्कुल भी मिस मत करिए अपना सब्सक्रिप्शन, 4 तारीख से पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और BS10 कोड लगाना मत भूलिए। ठीक है, ये मेरा कोड है BS10। और देखिए सारे कोर्सेज यहाँ पे ये शुरू हो गए हैं। 29th को ट्यूसडे को ये हुआ था, 27th को ये, 25th को ये। ठीक है, इस तरह जो है 22, 23, 24, 25, 26, 27 ऐसे जो है कोर्स आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों के ही शुरू हो चुके हैं। बैच है ये कौन सा? JRF 2021 के लिए। ठीक है, अब ये एग्जाम आपका कभी भी हो, हम तो जून मान के चल रहे हैं, और जब भी हो उससे पहले पहले आपकी तैयारी जो है हमारे द्वारा करवा दी जाएगी, ये हमारा प्रॉमिस है। ठीक है, हाईली डिमांड की वजह से क्या हो गया है, आपका प्राइस फ्रीज होने में अभी कुछ दिन, एक हफ्ते का टाइम और मिल गया है। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं शब्द। शब्द क्या है? शब्द से आप क्या समझते हैं? नॉर्मली अगर हिंदी में हम देखें तो शब्द से हम क्या समझते हैं? हम सोचते हैं एक वर्ड, या एक वर्ड, जैसे न्याय हो गया एक वर्ड हो गया, दर्शन हो गया एक वर्ड हो गया। ठीक है, लेकिन भारतीय दर्शन में, भारतीय लॉजिक में ये वर्ड सिर्फ एक वर्ड से इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब है एक कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, और वर्ड कौन सा, ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, सिर्फ वर्ड को कैसे वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज बोल सकता है, एक सेंटेंस को कैसे वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज बोल सकता है? तो जितने भी फिलोसोफर्स हैं उन्होंने क्या बोला है न्याय दर्शन में? देखिए, एक तो ये चौथा है और अंतिम वेद इसका स्रोत है नॉलेज का। पहले तो ये वाली चीज आप देख लीजिए, शब्द जो है ज्ञान का चौथा स्रोत है, फोर्थ सोर्स ऑफ नॉलेज है। ठीक है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। न्याय दर्शन वाले केवल इन 4 चीजों को ही वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मान रहे हैं और किसी को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो शब्द ज्ञान का चौथा सोर्स और अंतिम वैलिड सोर्स है, न्याय वाले इसको ही मानते हैं। ठीक है, अब कोई भी सोर्स, रिलायबल सोर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन आजकल जो है ना, पहले क्या होता था, जो वेद पुराणों, आपने देखा होगा वेद पुराणों को कौन बोलते थे? हमारे पंडित वगैरह या फिर ज्ञानी या फिर वेदों के ज्ञाता। तो वो लोग ज्यादा, अगर मतलब वो लोग कोई बात बोलते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये बात बोल रहे हैं तो ये बिल्कुल सही बोल रहे होंगे, ये वेदों में ऐसा लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज किसको माना गया है? जो भी वेदों में लिखा गया है को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना गया है। ठीक है, वेदों में जो लिखा गया है शब्द, उसको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना है।
ठीक है, उसको वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना है। ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज इसको कह सकते हैं। और जो ज्ञाता है, जो ज्ञानी है, उसके जो वेदों को पढ़ते हैं या बताते हैं या जिन्होंने लिखे हैं, वो हमारे उनके द्वारा कही हुई बात भी सारी क्या हो जाती है, वो भी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हो जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से शब्द जो है वो रिलायबल सोर्स है। ठीक है, हमारे ज्ञान का क्या है, रिलायबल सोर्स है हमारे ज्ञान का। और अगर आज के समय में देखें तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। जैसे हम देखते हैं न्यूज़पेपर है, टीवी है ना, उसमें जो जो हमें न्यूज़ वगैरह मिलती है, यहाँ पे लिखा होगा, एक सेकेंड, ठीक है, जर्नल्स है या फिर कोई भी चीजें हैं, एक सेकेंड होगा, हाँ, न्यूज़पेपर है, बुक्स है, जर्नल्स है या टीवी न्यूज़ है। तो बहुत सारे ऐसे सोर्स है जो वैलिड हमारे सोर्स है नॉलेज के। ठीक है, अब इसमें क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, शब्द वाले में क्वेश्चन कैसे बनता है कि अपता वाक्य क्या है, अपता क्या है, वाक्य क्या है, अपता क्या है और वाक्य क्या है और वर्ड्स क्या है। ठीक है, ये चार चीजें पहले आपको समझनी है कि ये क्या है। अपना वाक्य क्या है, जब हम कोई एक पास्ट और प्रेजेंट की बात को एक रिलायबल एक्सपर्ट्स के मुंह से सुनते हैं, उसको अपना वाक्य कहा जाता है। कोई ऐसी बात जो एक रिलायबल पर्सन के द्वारा बोली जाती है, वो क्या हो गया, अपना वाक्य। अब इसको अगर तोड़ें तो अपता क्या हो गया, जो हमेशा सत्य बोलता है। ठीक है, जो हमेशा सत्य बोले, यानी वो आप इसमें माइंड में रख के किसको याद कर सकते हैं, अपता। और वाक्य क्या है, एक सेंटेंस जो कलेक्ट, अ सेंटेंस इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, एक प्रॉपर वर्ड्स जो हो गया वो वाक्य हो गया, जैसे हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं वही वाला वाक्य। ठीक है, और वर्ड्स हो गया जो कोई कन्वे अर्थ को व्यक्त करने में यूज होते हैं जो चीजें। ठीक है, वर्ड जो शक्तिशाली एक साधन है किसी अर्थ का, किसी वाक्य का प्रॉपर मीनिंग बताने में। लाइक शब्द को शब्द की तरह ही देखिए, जैसे हिंदी में हम शब्द बोलते हैं, सेम वैसे ही। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि क्या चीज क्या है। चलिए, अब the means of gaining proper knowledge is either spoken or written। उचित जो नॉलेज है वो या तो हमें लिखित रूप में प्राप्त है, वेदों की बात मैं कर रही हूँ, या तो हमें मौखिक रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब जो सतगुरु वगैरह ज्ञान देते हैं वो। ठीक है, तो शब्द जो है वो एक वैलिड मीन है जो प्रॉपरली हम अंडरस्टूड कर सकते हैं, किसी चीज को केयरफुली एंड प्रॉपरली अंडरस्टूड कर पाए किसी चीज को। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी एक चीज, एग्जाम्पल से पहले एक चीज के वेदों को, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वेदों को जो है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज माना जा रहा है, एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज माना जा रहा है इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि जितने भी वेस्टर्न फिलोसफर्स थे ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये वाले हमारे सोर्स ऑफ नॉलेज को एकदम डिनाई कर दिया। ठीक है, मतलब इंडियन क्या मान रहे हैं, इंडियन फिलोसफर्स क्या मान रहे हैं कि जो एंशियंट हमारे वेद पुराण है वो उसमें जो भी लिखा है वो सत्य है। लेकिन कुछ वेस्टर्न फिलोसफर हैं वो क्या मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो उसमें लिखा है वो सारी चीजें जो है वो सत्य है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि आज के जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं
वो इन सारी चीजों को, जैसे टीवी, जर्नल, न्यूज़पेपर्स वगैरह, इन सब चीजों को रिलायबल ज्यादा मान रहे हैं रादर देन ओल्ड टेक्स्ट को। ठीक है, तो इस बारे में काफी डिबेट भी होती रहती है कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को हम वैलिड नॉलेज नहीं बोल सकते, है ना। हम किसी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, एक हमें कोई सेंटेंस प्राप्त हो गया, उसको हम वैलिड नॉलेज नहीं बोल सकते। अब मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल। इसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है शब्द को। ठीक है, मतलब 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। तो कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं, कैसे हमारा जो ज्ञान का स्रोत है वो कैसे हमारा सही बैठता है, ठीक है, इस चीज के बारे में बताएंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल, जो मैंने ज्ञानी वाला एग्जाम्पल दिया था, गौतम बुद्ध के द्वारा निकली गई कोई भी बात, उनके द्वारा बोली गई कोई भी बात को हम वैलिड, क्योंकि वो रिलायबल पर्सन है, तो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज उसको मान सकते हैं, ट्रस्ट वर्दी पर्सन के द्वारा, क्योंकि वो बोला गया है। अब जो 4 वर्ड्स है, एक, हाँ मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था, आपता बताया था ना। हाँ, आपता ट्रस्ट वर्दी पर्सन, ये ध्यान रखिएगा। आपता क्या है, गौतम बुद्ध, ठीक है, अगर कुछ बोले तो वो ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, तो उसको पर्सन है तो क्या बोले जाएंगे, आपता बोले जाएंगे। और जो वो बोलते हैं उसको क्या बोला जाएगा, उपदेश बोला जाएगा। जैसे आजकल के समय में होता है ना, उपदेश देते हैं कोई सतगुरु, तो उपदेश ही बोला जाएगा भारतीय तर्कशास्त्र में भी। और टेस्टिमोनी को जो है ये प्रम्भना बोला जाएगा, गवाही बोला जाएगा। ठीक है, टेस्टिमोनी को प्रम्भना या गवाही इसको बोला जाएगा। मतलब एक ऐसा वैलिड ट्रुथ इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और ये इसमें 2 तरीके से हम शब्द को समझ सकते हैं। कि पहला, जब हम सेंटेंस को एक ट्रस्टवर्दी पर्सन के द्वारा सुनते हैं। ठीक है, दूसरा, जब हम किसी मीनिंग को समझ जाते हैं, किसी सेंटेंस के मीनिंग को सही से समझ जाते हैं, ठीक है, किसी के अर्थ को समझ जाते हैं, तो वर्ड जो है वो 2 पार्ट्स में एक तरीके से डिवाइड हम इसको करके समझ सकते हैं। कि जब वो कोई परसेप्शन, कोई भी बात, कोई वाक्य जो है एक ट्रस्टवर्दी पर्सन के द्वारा बोला जाता है, वो चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि ट्रस्टवर्दी पर्सन उसे बोले। दूसरी चीज के हम उस किसी बात का मीनिंग जो है, उस वर्ड्स का मीनिंग जो है वो समझ जाए। ठीक है, ठीक है, पद जनना एक है और व्यापारा एक है, ये एक है। ठीक है, 2 चीजें हैं। इसके अलावा ये मेन चीज है, कौन कौन से कंडीशंस हैं प्रमाणा की। ठीक है, इसकी शब्दा की। ठीक है, ये प्रमाणा की कंडीशंस है, जो 4 कंडीशंस हैं। आकांक्षा, पहली है आकांक्षा, दूसरी है आपकी योग्यता, तीसरी है सन्निधि, और चौथा है तात्पर्य। अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से बनेगा। ठीक है, अब ये क्या क्या चीजें हैं, एक बार इसका भी देख लेते हैं। तो अभी तक देखिए, अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप मेरी मतलब कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं कि आपको इस चीज में डाउट है, तो मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में वो डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, BS10 मेरा कोड है। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती है तो आप ये कोड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं कंडीशन ऑफ शब्द परमाणा। शब्द परमाणा के क्या क्या कंडीशंस होते हैं। तो पहला होता है आकांक्षा। आकांक्षा क्या है, इसको एक सिंपल मीनिंग में अगर समझे, कोई भी एक सेंटेंस हो ना, तो उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक सेंटेंस है तो उसका मीनिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है गाय, घोड़ा, आदमी, हाथी, तो क्या इस सेंटेंस का कोई मीनिंग बन रहा है। अगर मैं बोलूं राम खाना खाता है, ठीक है, तो इस सेंटेंस का एक मीनिंग बन रहा है कि कोई राम है जो खाना खाता है। ठीक है,
इस सेंटेंस का कोई जब मीनिंग बनता है तो ये हम क्या बोलते हैं, इसको आकांक्षा। जब हम प्रॉपर मीनिंग जो है किसी वर्ड का, किसी वाक्य का समझ पाते हैं, ठीक है, उससे एक नॉलेज हम बना पाते हैं, एक ज्ञान, मतलब हमें किसी ज्ञान का पता चलता है कि हाँ वो खाना खा रहा है, ठीक है। तो एक कंप्लीट सेंस जब हमें मिल जाता है, कंप्लीट सेंस यहाँ पर मिल जाता है किन्हीं वर्ड से, तो उसको बोलते हैं आकांक्षा, ठीक है। अब सेकंड क्या है, योग्यता। योग्यता है जब हम किसी वर्ड का गलत, लाइक यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, उसको सही तरीके से कन्वे करें। अगर हम बोले कि आग से जो है वो आग बुझ सकती, आग से आग को हम बुझा सकते हैं, फायर ब्रिगेड जो है वो पानी की जगह आग लेकर चलती है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको सुनने में अटपटा सा लग रहा होगा। अच्छा, फूल जो है उनमें से बदबू आती है, क्या, तो ये सेंटेंस भी आपको लग रहा होगा कि ये कैसे बात कर रही है, फूलों में से तो खुशबू आती है, ठीक है। तो यही वाली चीज है यहाँ पर भी। यहाँ पर लिखा है कि एग्जाम्पल अगर हम देखें कि वाटर द प्लांट विथ फायर, अगर हम ये बोले कि पानी दे दो पौधों को फायर से जो है पानी दे दो, ठीक है, फायर, पौधों को आग से पानी दे दो, तो ये वाला कुछ अटपटा सा लगेगा कि फायर से कैसे दे सकते हैं पानी, है ना। ये वाली चीज क्या हो जाएगी, योग्यता हो जाएगी। जब हम शब्दों के भाव को सही तरीके से कन्वे करें, कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग उसका ना निकले, मतलब एक सेंटेंस का मीनिंग जो है वो सही से निकले, ठीक है। लाइक मैं अगर बोलूं कि कोई पेन है, वो कोई भी पेन जो है वो चलता नहीं है, कोई भी पेन है वो उससे लिख नहीं सकते, तो एक क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं कि पेन से तो लिखा ही जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं लिख सकते, ठीक है। अब मैं ये बोल दूं कि पानी की नाव जो है वो तैर जाती है, या फिर उसमें बैठ के हम जो है सफर कर सकते हैं। तो इस तरह की इलॉजिकल बातें जिसका कोई मीनिंग ना निकले, तो वो क्या हो जाएगा, योग्यता। तो इन चारों चीजों को जब भी हम कोई सेंटेंस देखते हैं, प्रॉपर सेंटेंस जो बोला जाता है, जैसे मैं कुछ बात बोल रही हूँ आपको समझ आ रहा है, यही है शब्दा, ठीक है। मैं अगर प्रॉपर सेंटेंस बोल रही हूँ और आप कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो यही शब्द है। इसमें अब तीन चार चीजें आपने समझी है। पहला, अब अभी तक समझा है आकांक्षा, कि हम एक वर्ड का प्रॉपर मीनिंग निकाल पाए, वो वर्ड प्रॉपर होना चाहिए, उसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, लाइक कुछ गलत नहीं होना चाहिए, जैसे कोई कोई बड़ा चढ़ा के बोलता है ना बहुत सारी चीजें, वो भी नहीं होना चाहिए। अब आता है सन्निधि। सन्निधि का मतलब है, देखिए अब जैसे मैं कंटिन्यूअस एक बात बोल रही हूँ तो आपको समझ आ रही है, अगर मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद बोलूं, अच्छा, एक, फिर मैं कुछ सोचने लग जाऊं, और फिर मैं बोलूं गाय, फिर मैं थोड़ा देर इधर उधर घूम के फिर आऊं, फिर आपको बोलूं खाना, ठीक है। तो बस इस तरह क्या है, बहुत ज्यादा लंबा गैप आ जाए जब किसी बात को बोलने में, ठीक है, तो वो लॉजिकल सेंस नहीं बन पाता है, ठीक है। कोई वर्ड कब बोला, कोई वर्ड थोड़ी देर बाद बोला, कोई वर्ड फिर थोड़ी देर बाद बोला, तो एक तार्किक वाक्य, एक लॉजिकल सेंटेंस वो नहीं बन पाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सन्निधि, सन्निधि, ठीक है। आकांक्षा हो गया, योग्यता हो गया, सन्निधि हो गया। अब इस पे अगर क्वेश्चन आए, इस तरह का सेंटेंस आपको दे जाए कि बहुत ज्यादा गैप उसमें है, तो आप बता पाएंगे। कोई कॉन्ट्रडिक्शन है वर्ड्स में तो भी आप बता पाएंगे। कोई वर्ड का मीनिंग प्रॉपर नहीं आ रहा तो भी आप एग्जाम्पल से बता पाएंगे कि ये क्या है। अब आता है तात्पर्य। तात्पर्य आपका फोर्थ इसमें है शब्द को समझने के लिए। तो ये क्या है, तात्पर्य है आपका जब हम एक शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं, ठीक है। लाइक मैं बोलूं, जैसे अच्छा के लिए मैं बोलती हूँ हमेशा अच्छा, फिर मैं बोलूंगी अच्छा, ओ अच्छा। तो देख रहे हैं, अब मेरे बोलने का तरीका जो है वो बहुत मैटर करता है किसी एक सेंटेंस को लेकर। अगर मान लीजिए कोई कोई सैड न्यूज बता रहा है और हम ऐसे बोले अच्छा, तो फिर ये हैरानी वाला हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा हैप्पी फेस के साथ बोले अच्छा, तो मतलब सुन के आपको खुशी हुई,
ठीक है, तो ये चीज अलग हो जाएगी, तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। तो इस तरह से जो है तात्पर्य सही होना चाहिए, बोलने का तरीका सही होना चाहिए। और तात्पर्य से यहाँ पर सिर्फ तरीके से नहीं है, यहाँ पर है कि लाइक वो एग्जाम्पल अगर दूं, लाइक अश्वत्थामा वाला एग्जाम्पल मैं देती हूँ हमेशा इसमें कि जैसे बोला था, महाभारत था ना, अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा मर गया। तो अब उसको क्या लगा, ऋषि मुनि को, जो भी नाम था, मैं उतना अच्छा नहीं हो सकता, तो अश्वत्थामा मर गया। अब यहाँ पर उसको थोड़ा सा बेवकूफ बनाने के लिए या फिर वर्ड का तात्पर्य चेंज करने के लिए क्या बोला गया कि अश्वत्थामा जो है वो मर गया है। उसको लगा कि अपना उसका बेटा मर गया है, लेकिन असली में कौन मरा था, हाथी मरा था। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ड का मीनिंग ही जो है, तात्पर्य ही उसका चेंज कर दिया गया। ठीक है, लाइक सैंधव शब्द से एक अर्थ होता है नमक और एक अर्थ होता है घोड़ा। तो जब मैं बोलूं कि सैंधव लेकर आओ, तो कोई अगर घोड़ा लेकर आ जाए, सेंधा नमक बोलते हैं ना, शायद ये वही होगा, तो कोई घोड़ा लेकर आ जाए तो मैं उसको सब्जी में नहीं डाल सकती, है ना, वही वाली चीज है। तो यहाँ पर कॉमन सेंस ऐसे होने चाहिए कि सही बात में सही लॉजिक आप लगा पाए, सही तात्पर्य उसका निकाल पाए। ठीक है, लाइक बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं, उसका सही मीनिंग आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट में देखें, ये चारों चीजें जो इंपॉर्टेंट हो जाती है शब्द के लिए, आकांक्षा शब्दों की क्षमता जो जांच का उद्देश्य बन जाए, मतलब हम प्रॉपर सेंटेंस को समझ पाए। एक शब्द अर्थ का खंडन नहीं करना चाहिए। योग्यता, योग्यता था आपका, एक सेकेंड, के मतलब उसका कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं होना चाहिए। एक शब्द सन्निधि मतलब है एक शब्द दूसरे से निकट होना चाहिए, पास पास होना चाहिए, दूर मतलब लॉन्ग लॉन्ग गैप पे नहीं बोला जाना चाहिए। तात्पर्य, तात्पर्य का मतलब है, तात्पर्य का मतलब है वाक्य की वैधता इस शब्द पर निर्भर करती है कि स्पीकर का क्या इरादा है, किस इंटेंशन से उसने वो बात बोली है। ठीक है, कई बार कुछ इंटेंशन से हम बोल रहे होते हैं, लेकिन उसका गलत इंटेंशन, गलत मतलब निकाल लिया जाता है। बहुत बार हम किसी के लिए मतलब को पैम्पर करने के लिए कुछ बोलते हैं और उसका गलत मतलब ही निकल जाता है। ठीक है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, आप जो बोल रहे हैं वो सही तरीके से बोले। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपका आता है, एक सेकेंड, हाँ, शब्द प्रमाणा को और भी दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में, दो ब्रॉड उसमें बांटा गया है सोर्स ऑफ नॉलेज में। क्या है ये दो क्लासिफिकेशन, एक है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, मतलब आपका सोर्स क्या है, आपके बात करने का, बोलने का सोर्स क्या है, वैदिक है या लौकिक है, सेकुलर है। तो वैदिक हो जाता है, ठीक है, जहां पर वेदा से हम कोई बात लेते हैं। मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि जो भी चीज हम वेदों के द्वारा सीखते हैं, उसको क्या बोला जाता है, वो सत्य बोला जाता है। मतलब वेदों में जो नॉलेज है वो सत्य है। ठीक है, मतलब वेद किसने लिखे हैं भाई, खुद भगवान ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं, गॉड ने लिखे हैं। तो इनवैलिड तो वो हो ही नहीं सकते, गॉड ने लिखे हैं वो, है ना। तो स्क्रिप्चुअल हो गया एक, लिखित हो गया, जो भगवान के द्वारा बोले हैं, को चेंज नहीं किया जा सकता, और वो एकदम रिलायबल सोर्स है। ठीक है, दूसरा है लौकिक। लौकिक क्या है, ये है धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, जो धर्म, क्या बोलते हैं कि सारे बातें जो धर्म में बोली गई है वो सही नहीं है, उसमें कुछ गलत भी हो सकता है। यह मनुष्य की गवाही इसलिए लौकिक है कि सच और झूठ दोनों ही चीजें हो सकती है। मतलब वो बातें सच भी हो सकती है, वो बातें झूठ भी हो सकती है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग ट्रस्टवर्दी भी हो सकते हैं, और
नॉन रिलायबल भी, अनट्रस्टवर्दी भी हो सकते हैं। लाइक अगर कोई हो सकता है, कोई ऐसा ज्ञानी हो या कोई ऐसा सतगुरु हो जो ये बोले कि भाई ये जो है वो बात सत्य है, लेकिन वो असल में सत्य ना हो सकता है उसका इंटेंशन गलत हो, है ना। तो ये वाली चीज भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि ह्यूमन है वो ट्रस्टवर्दी ही होगा, वो अनट्रस्टवर्दी भी हो सकता है। ठीक है। इस प्रकार हम जो है शब्द को दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, के सोर्स क्या है आपका नॉलेज का। ठीक है। धर्म निरपेक्ष वाला है या फिर दूसरा है। तो धर्म निरपेक्ष में आपका एक सोर्स हो गया वेदिका। ठीक है, वेदिका स्क्रिप्चुअल, वेदों से जो मिला है। दूसरा हो गया लौकिक, जो हमें इस संसार से मिला है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें मिला है, जो वैलिड नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अब दूसरा है इसमें जो ऑब्जेक्ट पर बेस्ड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, जो वस्तु के आधार पर हो। लाइक दो काइंड ऑफ शब्द है, दृष्टता और अदृष्टता। ठीक है, दृष्टता और अदृष्टता। ठीक है, ये दो तरह के जो हैं इसमें बांट सकते हैं ऑब्जेक्ट पर, वस्तु के आधार पर। ठीक है। तो प्रत्यक्ष वस्तुएं जो हम भरोसेमंद व्यक्तियों के शास्त्रों से या संतों से सुनते हैं। ठीक है, मतलब जो हमें दिखाई देती है, जो कहीं पे लिखी हुई है। ठीक है, लाइक इसमें हम इसको ले सकते हैं, फार्मर वाला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई एक फार्मर है या कोई एक साइंटिस्ट है, अगर वो बात कोई बोलेंगे तो वो ट्रस्टवर्दी लगेगा। लाइक अगर कोई ये क्या बोलते हैं, किसान बोले कि साइंस को इस तरह से काम करना चाहिए, तो वो ट्रस्टवर्दी नहीं लगेगा। लेकिन कोई किसान किसी खेती के बारे में बताएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रत्यक्ष वस्तु है, हमें दिखा है कि वो जो है उस चीज का एक्सपर्ट है, तो वो उसके बारे में सब चीजें जानता होगा, है ना। तो ये वाली चीज यहाँ पर होती है। दूसरा होता है परसेप्टिबल ऑब्जेक्ट, अदृश्यता। अदृश्यता ये है, यहाँ पर कोई संत, कॉमन व्यक्ति या कोई टेस्ट साइंटिस्ट जो है रिलीजियस टेक्स्ट के साथ जो है अपने विचार जो है वो देता है। मतलब किसी एक वैलिड, मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज के माध्यम से वो हमें अपने विचार बता रहे हैं, लेकिन उसका कोई वैलिड सोर्स नहीं है। ठीक है, कि वो जो बात बता रहे हैं उसको किसी ने देखा नहीं है, उसको कोई वेरीफाई भी नहीं कर सकता। लाइक जैसे कि बोला जाता है कि वेदों में ये लिखा है, वेदों में वो लिखा है, पर क्या कोई जाकर वेदों को पढ़ता है कि क्या सच में वेदों में ये लिखा है ना। तो ये वाली चीज यहाँ पर हो जाती है, तो इसको बोलते हैं अगोचर वस्तु या फिर अदृश्यता, इम्परसेप्टिबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो दो वर्ड में हमने पहले इसको फोर में डिवाइड किया, फिर हमने इसको दो में डिवाइड किया। ठीक है, फोर क्या थे, यहाँ पे फिर से देख लीजिए, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य। फिर हमने इसको क्लासिफिकेशन किया दो वर्ड सेंटेंसेस में, जिसमें से था बेसिस ऑफ सोर्सेस, में सब वेदों के माध्यम से, दूसरा था सेकुलर माध्यम से, लौकिक माध्यम से। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है आपका दृष्टता, जो स्क्रिप्ट्स जो लिखे हुए हैं, जिनके मतलब एक वैलिड नॉलेजेबल पर्सन के द्वारा कोई बात बोली जाए जो उस विषय का ज्ञाता हो, या फिर अदृष्टता जिसके बारे में किसी को नहीं पता, और धार्मिक ग्रंथों, परमाणु, मतलब इन सब से वो वैज्ञानिकों के बयान और उन सब में वो लिखे हुए हैं, कहीं पे लिखे हैं या फिर किसी के बयान है। ठीक है, लेकिन उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, तो वो अदृष्टता हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो अभी जो है यहीं तक है शब्द, और नेक्स्ट क्लास में हम अर्थपत्ति करेंगे। अभी के जो भी डाउट है आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। देखिए, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं,
ठीक है, अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आती है तो मेरा कोड है BS10। प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो प्राइस हाइक होने से पहले पहले जो है वो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। BS10 मेरा कोड है, 10% ऑफ आपको मिलेगा। अभी सिर्फ जो है यहाँ पर मेरा कोड लगाकर आपको 10,395 का ये कोर्स आपको पड़ रहा है। 12 महीने का 886 रुपये नो कॉस्ट EMI में भी आप इसको ले सकते हैं। 10,395 का है, ठीक है। और 24 मंथ का लेते हैं तो और सस्ता पड़ता है, 630 रुपये ही आपको पड़ता है। BS10 या SC BS10 दोनों ही मेरे कोड है, दोनों का आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेरी क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और BS10 कोड लगाना मत भूलिए, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।